अपने ब्याज के पैसा काट ले और जो पैसा बचे ओका हमका दे दे। पैसा कब बड़ी आवश्यकता बा। मंगलसूत्र लाई हो, ब्याज का पैसा काट लो और जितना पैसा बचे उसको वापस दे दो। हाँ कितने का है? तो ब्याज भी नहीं पूरा है। ऐसा क्या है आप कहता है? अरे गौरी बहुत पुरान मंगलसूत्र हमारे बुढ़ाऊ के हाथे के आ। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे लाल का है। गौरी मंगलसूत्र लेके आए हो? मैं तुम्हारे ब्याज का पैसा भी नहीं खत्म हो सकता है। पैसे क्यों बात करती है? आ गई हो, आज मैं तेरा पूरा का पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। पूरा पैसा माफ कर दिएगा? पूरा 5 लाख माफ कर दूंगा और 2000 रुपया खर्च के लिए हमेशा तुझको देता रहूंगा। हमेशा? और क्या, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा। आज तुझको हमारी एक बात मानना पड़ेगा। माने पड़े? वादा करता हूँ कि कर्मा की मुसीबत दूर कर दूंगा और सारी दुनिया की खुशियां लाके तुम्हारे कदम में डाल दूंगा। अरे गौरी मानोगी? जो बात करूंगा तुम्हारे हित की, तुम्हारे काम की, तुम्हारे फायदे की करूंगा। बताओ फिर जान ले कम से कम क्या बात कहा जाए। तुम्हारे दिल दिमाग के डारे में घुस गई होगी कि हमारे कहने का मतलब बहुत बड़ी बात कह जाया बाबू साहेब। क्या है? स्वागत के था से होता ही हो जाना था। कथा से स्वागत तो हो था उनका। अरे किसे से करोगी? ला सुना हम और कुछ कहा चाहती है। चप्पल से मारोगी? जूते से मारोगी? ठोक दोगी? अरे मेरी जान! अरे है गौरी, कहा गया है कि जो है ना मोहब्बत करते करते इश्क पूरा हो गया, अगर इश्क परे जूतिया तो इश्क पूरा हो गया। अगर तुम ठोकने की बात करती हो, अगर तुम हमारे मुंह पर थूक
कि कसम प्रयागराज की, कसम योगी आदित्यनाथ की, उससे गंगा जल समझकर जा रे जा पापी शैतान रे, शैतान मोरी छोड़ दे। बहुत टाटा कर रही है कि रंजीत ओबराय खुराना किस तरह का इंसान है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है दोस्तों, सीधी उंगली भी नहीं निकलता है जब तक टेढ़ी नहीं होती है। अगर टेढ़ी होने से घी नहीं निकलता है, मैं वो शिकारी हो कि पूरा मेट को पटक देता हूँ, सारा पूरा घी अड़ा जाए। एक बार प्यार से समझाऊंगा, उसके बाद बहुत बुरे नजर से पेश आऊंगा। सुन, जबरदस्ती हर सत्तरी देखता कौन आता मददगार है। वास्तव में कितना मजा आ रहा है। आज मैं तेरी रंगीन भरी जवानी से खिलवाड़ खेला
अगर पहले ही मिल गए होते करमवा के साथ तेरी जिंदगी कैसे गुजरती थी रे? तुमने ठीक नहीं किया है। हाय हाय, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। चुप रहो चुप रहो। लेकिन मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। चुप रहो चुप रहो। अपने पति के पास जा रही हूँ। ये तेरा सारा करतूत उनसे बताऊंगी, तेरे नाम FIR में लिखाऊंगी। तू जब जेल जाएगा, जेल में जब चक्की पीसेगा, तब तुझे एहसास होगा गरीबों की भी इज्जत होती है। ये बता, तेरे कोई बच्चा पैदा हुआ था कि नहीं? काफी तो नया आनंद पा गया। अरे है, कर्मा से बताएगी, बताऊंगी। शिकायत थाने में करेगी। हाँ। जेल की रोटी खिलाएगी। हाँ। अरे थाने अदालत के बारे में कर्मा के बारे में हम तेरी कहानी है खत्म कर देंगे। नहीं रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। भागना तो भागो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मैदान छोड़ रखा हूँ। जब भागते भागते पस्त हो जाओगी, नजर उठा के देखोगी तो रंजीत ओबराय खुराना की दीवार नजर आएगी। आज तेरी कहानी न खत्म कर दिया तो हमारी माँ का दूध हराम है। भागना तो भाग साले, भागो। कहाँ जाएगी रे? कहाँ जा? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। कहाँ जाओगे? ए मालिक पन्ना लाल की कटारी, इसमें कितनी तीखी धार है। ए हमारे पन्ना लाल की कटारी, इसमें कितनी तीखी धार है। एक ही वार में तेरा बेड़ा पार है। बहुत दूर से लाया था। कौन आएगा? रुक जाइए भैया, ये क्या करने जा रहे हो आप? अरे पहचान रहे हो, आपने गांव के रहने वाली ये कर्मा की पत्नी है। हाँ। अगर आप अपना मंगलसूत्र लेकर आए थे ब्याज देने के लिए, अच्छा, तो आपको ले लेना चाहिए। तो आप उसे हवेली में उठा ले गए, उसकी इज्जत भी लूट डाले। अगर यही बात कर्मा अगर जान जाएगा या सुन लेगा तो करेगा क्या क्या? करेगा वो आप खुद ही जान सकते। अरे है हमारी बहनिया तो हमसे छोटी है, पाल पोस के सयानी किया, हमको नसीहत देती है। कर्मा की बात करती है, तेरे वास्ता के हर कर्मा सर है। उसके बारे में क्या सारे कुत्ता सारी कहानी खत्म कर दूंगा। और उसके पहले अगर अपनी जिंदगी सलामत चाहती है, मैं कर्मा अरे है बताऊंगी। हरामखोरी। हरामखोर। आज ऐसे काल कोठरी में तुझे बंद कर देंगे। हरामजादी, नहीं दाना देंगे नहीं पानी देंगे। हरामजादी तड़पते तड़पते तुम मर जाएंगे। चल कजरी के भैया, कहो कहो कजरी के भैया। गौरी, कब किसने मारा तुझे? घबराओ नहीं, मैं आ गया। बोलो। मुझे मारने वाला वो रंजीत ओबेरा है। रंजीत ओबेरा? लेकिन क्यों मारा? वो ठीक आदमी नहीं है। मेरा मंगलसूत्र भी रख लिया
और मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं। साफ साफ बताओ की बात क्या? उसने मेरी इज्जत लूट। नहीं, क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। वो मेरी इज्जत लूट ली। अच्छा तुम घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो, बंद करो मुंह। एक काम करो, उठाओ लेके अस्पताल पहले चलते, पहले ठीक हो जाए बाद में बात करेंगे। हाँ, जब मैं उससे कहने लगी कि ये बात मैं अपने पति से बताऊंगी, तेरे नाम FIR दर्ज कराऊंगी, उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। लेकिन आप तो कजरी के यहाँ गए थे ना, कहाँ है हमारी कजरी? हाँ गया तो कचरी के घर। कहाँ है हमारी दुर्गा? नहीं आई उसके ससुराल गया था, लेकिन अपने ससुराल में बहुत खुश है। उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं है गौरी, घबराने की बात नहीं। जब मैं उसके घर पहुंचा तो दौड़ कर आई, हमारे सीने से लग गई। भाभी माँ कैसी है भैया? ठीक है। उनसे कहना कि मैं पर्वत के साथ एक हफ्ते बाद घर आ जाऊंगी। हाँ उसने ऐसा कहा। तो मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं गौरी, क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे मैं? नहीं, ना जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं गौरी, झूठ नहीं बोल रहा। स्वामी, हाँ मुझे अब नहीं लग रहा है कि मैं आपका साथ दे पाऊंगी। क्या कहा तुमने? हाँ ना, एक वादा करो स्वामी। कहा? जिसने मेरी ये हालत किया है, हाँ। आप उसे जिंदा नहीं छोड़ो। गौरी तू उसका हश्र अपनी आंखों से देखेगी। पहले मेरी बात को सुन, हिम्मत मत हारना तुम्हारा, तू बहुत हिम्मत वाली औरत है। सबसे पहले तेरा इलाज हो गया। धर्मेंद्र कहाँ देखता है? उठा इसको, देख इसको अस्पताल ले चल। आ रही है। कहाँ? अभी देख, अरे देख तो सही से। भैया, भौजी तो मर गई भैया। ये क्या किया गौरी तुमने? तुमने तो कहा था कर्मा तुम्हारा साथ छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। साथ साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, वादा किया था तुमने। कहां गया तुम्हारा वादा गौरी? देखो गौरी, मैं वही कर्मा हूं जिसकी एक आवाज सुनकर भागकर चली आती थी। तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है गौरी। तुम जानती हो गौरी कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। उठो गौरी, उठो, कर्मा से बातें करो। बहुत सारी बातें करना है। बहन के ससुराल से आया हूं, बड़ी खातिर किया थे उसके ससुराल वालों ने। ऐसा गजब ना करो गौरी। उठो गौरी, उठो। धर्मेंद्र, अपनी भाभी के लाश के पास बैठो। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। बैठो, बैठ जाओ लाश के पास।
सेठ रंजीत ओबराय, एक गरीब औरत की इज्जत को लूट लिया साला मर्द अपने आप का बनता है। मजलूम पर गरीब पर अत्याचार करके सारा मर्द बनता है। मां कसम, जिस तरीके से तूने इसकी इज्जत को लूटा है और पेट में चाकू मारा है, टुकड़ा टुकड़ा काटेंगे हम तुम्हारा। सेठ रंजीत ओबराय, टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा। अपनी भाभी के लाश के पास मैं बहुत जल्द वापस आता हूँ। कहाँ जा रहे भैया आप? कहाँ जा रहे सेठ रंजीत ओबराय? हाँ, सेठ रंजीत ओबराय के पास जा रहा हूँ। आज उसका फैसला होकर रहेगा। आज इसका फैसला होगा कि आखिर उसने क्यों मारा, उसे क्यों लूटा इसकी इज्जत को। अरे भैया आप सोचिए, वहाँ पर आप जाने उसके हवेली के चारों तरफ पहरेदार लगे रहते। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको भी कुछ न कुछ वो कर देगा भैया। मार देगा, सारा जान से मार देगा, और क्या होगा। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर इंसान को मर जाना चाहिए। मार दिया मेरी गौरी को। मर्द की जिंदगी में सबसे बड़ी शान उसकी औरत होती है। मेरी गौरी की इज्जत को लूटा है उसने। मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा। सेठ रंजीत ओबराय, आया हूं सारे मैं तेरे पास। आज कुत्ते की मौत मरेगा तू। मैं कहता हूं मेरे छोड़ना सीखो। सेठ रंजीत ओबराय साला हरामखोर। नहीं सेठ नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया है भैया। आप वहाँ पर जा रहे, अरे भैया बड़ा सोचिए, इधर भाभी बाप को मार दिया और आप बता रहे थे कि बहन कचरी भी आने वाली है भैया। भला आप ही सोचिए, अगर बहन कचरी आएगी तो भाभी के नहीं पाएगी, आपको नहीं पाएगी, तो बहन कचरी जीते जी मर जाएगी भैया। वहाँ पर आप बच जाइए। कजरी, हाँ अभी कजरी जिंदा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेगी मेरी कजरी? उसे एक दिन मार दिया जाएगा। मैं झूठ बोल रहा था कि कजरी आएगी। क्या करें भैया? कजरी कभी नहीं आएगी। मैं नहीं जानता था कि ये मर जाएगी। इसे जिंदा रखने के लिए मैं झूठ बोल रहा था कि कजरी वापस आएगी। उसे पैसे के खातिर मार दिया जाएगा भाई। गरीब होना जुर्म है, गरीब होना पाप। आखिर मैं उस मालिक से आज बड़ी शिकायत करना चाहता हूँ। गरीबों की बेटियां क्यों देता है तू? अगर गरीब को बहन बेटी देता है मालिक, तो सबसे पहले उसे दौलत दे, वरना बहन बेटी मत दे। काश आज मेरे पास पैसे होते तो मेरी गौरी न मरती। इसे मारने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ गरीब ही है। मेरी गौरी को मार डाला गया। एक काम करते भैया, लाश को उठाओ, इसी वक्त हम थाने चलते हैं, कानून का सहारा लेंगे। सेठ रंजीत ओबराय को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। क्या करे? कानून का आप सहारा लेंगे? कानून का सहारा करे भैया? कानून की आप बात कर रहे? कानून जैसे पुलिस वाले रंजीत सेठ ओबराय की जेब में रहते हैं, उसके पास इतनी दौलत है, इतनी पैसा है कि वो अपने पैसों के दम पर कानून को, अदालत को अपनी जेब में रखता है। ये पूरा शाहजहांपुर हमारा साथ देगा, गांव हमारी गवाही देगा कि सेठ रंजीत ओबराय ने इसके साथ में क्या किया है। क्या गांव की बात कर रहे हैं आप भैया? यही गांव खड़े खड़े देख रहा है भैया। भाभी बाप को मार दिया गया, जो उसके सामने सर उठाकर बात नहीं करता, कोई उसके सामने सर उठा के चलने की हिम्मत नहीं करता। भला आप सोचिए भैया, उसके खिलाफ कोई गवाही देगा? भैया क्या करें हमारे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ से वापस लाए अपनी गौरी को। एक काम करते हैं, हाँ भैया। तेरे पास कुछ पैसे? नहीं भैया, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तेरे पास भी पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं। चलो इनका कफन दफन, बगैर कफन का हम इन्हें दफनाएंगे। ये क्या कह रहे भैया? सुरेश को बुला, क्या नाम है उसका, उसे बुला, लेके चलते हैं शमशान घाट। भैया हाँ। रही बात कफन की, तो ये जो हमारे दर्शक भाई आए हुए, आइए इससे कि 2 रुपए की मदद मांगते हैं। अगर उस मदद मिल जाएगी तो कफन खरीद कर भाभी का कफन दफन कर देंगे भैया। अगर ऐसी बात है तो मांग ले, आई हुई तमाम जनता से हो सकता है मदद मिल जाए मेरे भाई। मांग ले बाबू। तो भैया बाबू, आप सबसे हाथ छोड़ के निवेदन है, न तो हम खाने के लिए मांग रहे, न तो दवाई के लिए मांग रहे, बस कफन के लिए पैसा मांग रहे। आप सब थोड़ी अगर मदद कर देंगे तो हमारी भाभी जी का कफन दफन हो जाएगा। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत आए साथियों, जैसा आज कर्मा पर आया है। उस तरह बहन के ससुराल में बहन को दहेज के लिए जलाकर मार डाला जाएगा। यहाँ पर मेरी गौरी को मार दिया गया है, कफन के वास्ते भीख मांगते हैं भाई। इस गरीब कर्मा की मदद कर दीजिए, मालिक आपकी मदद जरूर करेगा। अभी इसके आगे आप हमारे रवि भैया कुशौरा की धरती से हाँ। अभी कफन के लिए 30 रुपए दे भैया जो कुमार बन बने। ये भाई साहब की तरफ से 10 रुपया आया है। माँ बहनों हमारी मदद करो, मालिक औलाद दुनिया में सलामत रखे बाबू सबका। इस गरीब कर्मा की मदद कर दीजिए, परमात्मा आप सबकी मदद जरूर करेगा मेरे भाई। और आप बड़े भैया की तरफ से 11 रुपए कफन के लिए आए हैं, बार बार न बने भैया जी को। कि मेरे गौरी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि बबुआ कहवा पाई हम कफानवा कि बबुआ कहवा पाई हम। और ये अभी आप हमारे हमजा भैया यूट्यूब चैनल वाले, आप बड़े भैया की तरफ से कफन के लिए 11 रुपए आए भैया जी को बार बार न बने। अरे भैया का भंडार भरा रखे, सलामत रहे इस दुनिया में बाबू। इस गरीब की मदद किया है आपने। और ये अभी आप हमारे बड़े भैया अवधेश सिंह जी, आप कफन के लिए 21 रुपए दें भैया जी को बार बार न बने। हे बबुआ, हे बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा कि हे बबुआ। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। किस दुनिया में कोई ना हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं कि हे बबुआ बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा कि हे बबुआ। हे बबुआ, हे बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा
लेके चलते एक आदमी का और बुला। सुरेश हाँ भैया भागने कोशिश मत करना, नहीं तो यहीं से खड़ा होकर छलछला दूंगा। इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा, यहीं से छलछला दूंगा। इतना छलछलाऊंगा, इतना छलछलाऊंगा कि तुम लोग सब बह जाइए कोट। अब एक एक को तड़तड़ा दूंगा, भागने की कोशिश करोगे। तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। कहाँ गिरा है मुझे भले बाहर आ गया है। अब एक घेर चुके हो चारों तरफ से। चारों तरफ से घिर चुके हो। अपना मेल में सामान आगे कर दो। का जिसके पास जितनी धन दौलत पैसा है हाँ सब लोग आगे कर दो। और जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने अपने घर जाकर आटा चावल दाल खटाई नमक मर्चा 20 रुपया तेल मसाला लेकर आ जाए। ये पहले बता साली, सही सही बताना। ये पहले बता ते ओरिजिनल मांगता है का? अबे साले धन दौलत तो ठीक है, ये तेल नून खटाई का कर बेटे सब हम लोग गठिया लेंगे। गठिया लेबे? हाँ, क्योंकि हम लोग मार्केट नहीं जा पाते, गुफा में लेते हैं। हम लोग बहुत बड़े गांडू हैं। आज हम जान पाए, सही बात किया। तो सारे मेहरा हुए हैं। अबे बहुत बड़े डाकू हैं। डाकू हैं। मेरा नाम डाकू मोतीलाल। कहो आतंक का पहला नाम डाकू मोतीलाल। मार दो साले को, मार दो। पुलिस का मुखबिर है। पुलिस का मुखबिर, थाने का दलाल। मारो साले गोली, खत्म कर दो। कौन हो भाई साहब? भगा सिंह, मारो। हम लोग डकैत हैं, डकैत। भाई साहब पहली बात तो यह है कि मैं कोई थाने का दलाल या मुखबिर नहीं हूँ। मैं हालत का मारा हुआ वो इंसान हूँ। ये कौन सी जगह है? ये चंबल है, चंबल पहाड़ी एरिया। आज मैं आया हूँ इस पहाड़ी से कूद कर मरने के लिए। भाई साहब मर जाना चाहता हूँ मैं। चलो ठीक है, पहाड़ी से कूद के मरता तो तड़प तड़प के मरता। एक काम करो, तुम दोनों सीधे मेरे सीने पे गोली मारो, एक बार में खत्म हो जाए खेल। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ भाई। आखिर क्यों मरना चाहते हो? कारण क्या है, मकसद क्या है, क्यों अपनी जान देना चाहते हो? ये बात मैं किसी से बता नहीं सकता भाई साहब। तो आ जाओ, लेकिन मरने से पहले हम लोग तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, तुम अपनी कहानी बताओ। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाले हो, आखिर अपनी जान क्यों देना चाहते हो, बोलो। आज पहली बार कि किसी ने मुझसे इतनी हीनता से बात की। आप एक डकैत हैं भाई साहब? जी हाँ। अभी भी अपनी पत्नी की चिता में आग लगा के आ रहा हूँ भाई साहब। मैं काजलपुर का रहने वाला, कर्मा नाम है हमारा। हमारी पत्नी को मार डाला गया भाई। मार डाला गया? हमारे इलाके का सबसे बड़ा सेठ रंजीत ओबराय, उसकी इज्जत लूटा। जब उसने ये बात बताई कि चल रही सारी बात गांव वालों से या कर्मा से बताऊंगी, तो उसने उसके पेट में चाकू मार दिया। नैनागढ़ में हमारी बहन का ससुराल है, जहां पर दहेज के लिए उसे तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। अगर दहेज नहीं पहुंचाता हो तो उसे जला के मार दिया जाएगा। क्या करूं मैं? मरने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। ना मुझमें इतनी ताकत है कि मैं सेठ रंजीत ओबराय का सामना कर सकूं, ना तो इतना पैसा है कि बहन के ससुराल
दहेज पहुंचा सकूं। एक काम करो, तुम दोनों मेरे सिरे में गोली मारो या तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। भाई साहब गोली मार दीजिए मुझे। दहेज के खातिर किसी बहन बेटी को सताया जाए, हाँ ये डाकू मोतीलाल नहीं देख सकता है। पैसे के कारण किसी बहन बेटी की इज्जत लूट लिया जाए, ये डाकू भगभका सिंह नहीं देख सकता है। बुजरे जैसी बात करते हो कि मर जाऊंगा, आखिर मर जाओगे तो क्या तुम्हारी पत्नी का आत्मा शांति मिलेगी? नहीं। अगर अपनी पत्नी का आत्मा शांति देना चाहते हो, अपनी पत्नी की इज्जत का बदला लेना चाहते हो, तो उठा ले बंदूक का बाना, उठा ले बंदूक का बाना, अब मिटा दो उन हस्तियों को। वैसे ही तुम मरना चाहते थे, वैसे ही तुम मरना चाहते थे, तो आज के बाद समझो कि गरीब कर्मा मर गया, गरीब कर्मा मर गया, आज के बाद जिंदा हो गया। डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से, डाकू कर्मा से। चारों तरफ से हम लोग मदद करेंगे। आज के बाद तुम हमारे गिरोह के सरदार रहोगे। बहन का दहेज खातिर जितना भी पैसा चाहिए, जितना भी दहेज चाहिए, ये डाकू भगभका सिंह, ये डाकू मोतीलाल आपके कदमों में रख देगा। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। इतना बड़ा भरोसा किया है मुझ पर तुमने, तो मैं भी आप लोगों से वादा करता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी जान बचाई, मेरे बहन के ससुराल दहेज बचाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हौसला बनाया है, वादा करता हूँ इस एहसान का बदला एहसान से ही चुकाऊंगा मैं। साथियों, जिन हाथों में ये गरीब मजदूरी करने वाला कर्मा फावड़ा हुआ करता था, जिस हाथों में बंदूक, शायद मालिक की यही मर्जी है। मैं जानता हूं कि इसका अंजाम गलत होगा, जो काम मैं करने जा रहा हूं। मारा जाऊंगा ये भी नहीं जानता हूं, अब कहाँ होगा ये नहीं जानता मैं। हाथों में बंदूक अगर उठाई है तो सेठ रंजीत ओबराय को इस दुनिया से खत्म करना है मुझे। मर गया कर्मा, उसका एक नया जन्म हुआ है डाकू कर्मा का। आज के बाद हमारे जीने का सिर्फ एक मकसद होगा, एक मकसद होगा, सेठ रंजीत ओबराय का खात्मा होगा। साली मरेगा, मरेगा सेठ रंजीत ओबराय, मेरे हाथों से मरेगा। ऐसी मौत मारूंगा सेठ रंजीत ओबराय तुझे, ऐसी मौत मारूंगा साले, ना तो जमीन नसीब होगी नहीं आसमान, कुत्ते की मौत मरेगा तू। आज के बाद तेरी जिंदगी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिस दिन तेरी कर्मा से मुलाकात होगी, तेरी जिंदगी का अंत होगा साले। रही बात काजलपुर वालों, तो याद रखो, आज केजरी या गौरी के साथ जो हरकत हुई है, तुम सब लोगों ने खामोशी रखा। मेरी गौरी की इज्जत लूटी गई, कोई आवाज नहीं उठाया है। आज साले तुम्हारे साथ होगा, कौन बचाएगा तुम्हें? कौन आएगा बचाने के लिए तुम्हें? आज कर्मा ने बंदूक उठाई है। आज के बाद कोई सेठ रंजीत ओबराय जैसा कुत्ता इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। मजा आएगा, हाँ? खेल में अब मजा आएगा साथियों। हम लोग के साथ रहेंगे ये डाकू मोतीलाल भगभका सिंह, हम लोग भी बदला चुकाएंगे आपका। क्या नाम बताया बे? मोतीलाल। ये कोई नाम है? ऐसा वाला नाम है सरदार। अबे मोतीलाल में कौन सा दहशत है? लोग जान जाते मोतीलाल, भाग जाओ, हाँ? खत्म कर देगा। मोतीलाल आ गया। अरे ये नाम ठीक नहीं है यार। नाम किसने रखा तेरा नाम? माई बाप ने रखे, नान के रहे, बहुत ज्यादा मुहतत रहे हम। ज्यादा मुँहता था। 15 दिन में कथरी उथरी सारी जात रही। कभो कदार ये हमका चरी में लेटार चरी सींच लेत रहा ना। अच्छा ना भैया? तेरा नाम तेरी माँ ने रखा है? हाँ, प्यार से मोतीलाल। अच्छा, लेकिन ये नाम तेरा ठीक नहीं है बे। बहुत ऐसा वाला है। टट्टी करता था कि नहीं तू? 15 दिन के बाद
नहीं तो टट्टीलाल तेरा माँ नाम रख देती। हाँ? तो हर माई वैसे सारे तू हूँ वैसे। सुन, आज के बाद तेरा नाम मैं रखता हूँ, ठीक रहेगा? कोई दहशत वाला नाम बताइए। हाँ, दहशत वाला ही नाम बताऊंगा। मेरे पास आ, करीबा। तेरा चेहरा तो लेडीज का है बे। धोखा लेडी चेहरा समझ में आता है, मोछा नहीं दिखाता है सरदार। अबे मुझसे की बात नहीं हो रही। कोई कोई मर्द औरत जैसा नहीं होता। औरतों को देख, मर्द जैसी होती हैं। तो तेरा चेहरा लेडीज है। तो एक बात बता, तू अपनी अम्मा पर गया कि बाबू पर? नहीं, अम्मा पर आई हम। अपनी माँ पर गया? अम्मा पर आई। करीबा, करीबा। तेरी माँ तेरी जैसी खूबसूरत है कहा बे? अगर हम खूबसूरत है तो अम्मा खूबसूरत हो गई कि नहीं? ठीक है, किसी दिन मुझे अपने घर ले चल। नहीं, घर है ना, ले जा, केवल गुफा में रहा। अपनी माँ को पड़ा है, तेरी माँ की। तेरी माँ अपनी हुई ना कुछ है? एक काम करते हैं, आज के बाद तुम्हारा नाम डाकू हसीना होगा। डाकू हसीना? अबे लेडीज चेहरा तो सारे लेडीज नाम भी तो होना चाहिए। डाकू हसीना और बस सन्नो रानी। एक आध नाम और जोड़ दिया। नहीं नहीं, 2 नाम काफी है। हाँ? हाँ, इतनी बड़ी बाप रे। तुम बोलते ज्यादा हो। बेसमझ की बात है। उसको उठा, गमछा उठा ले। रख सिरे में, लेडीज टाइप का रख। रख। हाँ, रख लिया। डायलॉग बोल मेरे साथ। हाँ। गाँव में जब बच्चा रोता तो मैं कहती है बेटा सो जा, और ना डाकू हसीना आ जाएगी और लूट कर ले जाएगी। बोल। डाकू हसीना नहीं आएगी। हाँ डाकू ही हसीना आएगी। हाँ, ये भी ठीक है, डकुई। लेडीज होना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, शुरू करें। बोल तैयारी बनी रही तो। बोल। जब गाँव कोई बच्चा तो हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आओ जाना। हाँ आएगा। जब गाँव कोई बच्चा तो हाँ। हाँ, तो माँ कहती बेटा सो जा, सो जा बेटा सो जा, वरना तो कोई हसीना आ जाएगी। हाँ। तो तेरा सारा मूत पी जाएगी। हाँ ना? अबे सारे मुंहते में तू सारे मुंह पी जाएगी कि लूट के ले जाएगी बे? हाँ, तो तेरी सारी चड्डी बनियाली लूट ले जाएगी। हाँ, एक भी हदीस नहीं छोड़ेगी। हाँ, सारी हदीस ले जाके खा जाएगी। देखो नहीं, मैं क्या चल मैं हंस। हंसी? हाँ, सर पे दुपट्टा डाल। चल कैसे हंसी? मैं बताता हूँ। अच्छा, मुंह है? हाँ मुँह है। हाँ, हाँ ठीक है, बोल। कोई मुँह नहीं किया। हंस। हाँ 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 ठीक है। हाँ बस बस, तू हंस लेगा। अब देख, कोई पुलिस वाला शक नहीं कर सकता। हाँ, ना जी। डकैत बन गया तू। हाँ। उसे बुला। इधर आओ। बाबा सिंह तुम भी बन जाओ ना। क्या नाम बता? डाकू भगभका सिंह। साले कोई नाम है भगभका बे? इतना बढ़िया नाम है, दहशत वाला नाम। तेरा नाम भगभका कौन रखा? गाँव वाले, बचपन में बहुत भागता था। तोहरे माई बाबू नहीं है नाम रखा ही भाई? नहीं नहीं रहा, गौता आधार कार्ड वाला नाम अलग है। देखो, आज के बाद तुम्हारा एक अलग दुनिया होगा। अलग दुनिया? तुम्हें किन्नर बन के डकैती करना होगा। ट्रांसजेंडर? हाँ 6 माइनॉरिटी? हाँ, सुनो, तुम्हारा नाम रूपमती होगा। रूपमती? हाँ, क्या होगा? रूपमती। डायलॉग बोल। इस इलाके में जब से रूपमती आई है, एक पत्ता भी नहीं हिला। सरदार जी, हाँ, ऐसे बोलो कि चांदी पीट के। अरे डायलॉग तो बोल। कैसे? रूपमती। रूपमती। हंसा रे साले। हाँ ठीक है। देखो, रूपमती एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम लोग का टिकट चेंज करवाते हैं, कपड़ा चेंज होगा। कपड़ा चेंज? उसके बाद क्या करना है हम तुमको बताते हैं। जी सरदार। ठीक है, जी सरदार। लग जाओ। क्षमा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं।
करना है क्या नहीं करना है। अरे अम्मा अम्मा अरे यहाँ बैठिया कब से खाना बना के इंतजार करते हैं। अम्मा खाना बन के तैयार है अम्मा चलो खाना खाए जाए। बन गया दिखा ले हम खा ओ नहीं नहीं अम्मा हम खा रहे नहीं नहीं सही बात निकल जाती मुझे। नहीं ऐसे माने अम्मा आप चलो खाना खाए जाए। कहाँ रहे? अम्मा हाँ आज अम्मा थोड़ा सा मतलब सुबह में तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई। हाँ हमें सर में बहुत दर्द रहा। घर काम सारा पड़ा थोड़ा तकलीफ मेरा हमें क्या करी ना हाँ दवाई चाहे हाँ अम्मा इसका गला दबा के मार डाली हूँ लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसी वक्त इसे यहीं पे जला के रहा करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी लालटेन चला